बहुत दिनों से सबके मन में ये भाव था कि आप सुनी सभी ने है, गुरु जी के मुख से सुनी, गीता भगवान के मुख से सुनी। दादाजी का पूरा ये ज्ञान हमारा सारा भगवत गीता के ऊपर ही आधारित है। वो बोलते थे पूरा सारांश है गीता में, पूरा ठोस ज्ञान खाली गीता में ही है। तो ये गीता शास्त्र बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है, और इसपे अनंत अनंत टीकाएं हुई हैं। क्योंकि जिन्होंने भी इसका वर्णन किया, जिन्होंने भी इसका विस्तार किया, तो सबने अपने अपने लेवल पे अपने विचार के अनुसार इसमें किया। कई इसमें अध्ययन किया, सबके अपने अपने विचार हैं। यहाँ पे भी अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये बोले कि उसका उनसे साथ नहीं मेल है। सबका अपना एक स्तर होता है। किसी के साथ भी किसी की बराबरी नहीं कर सकते। बोला रीस, रीस मतलब होता है नकल। हमने बोला कि अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। नकल नहीं करें कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही हम भी कर रहे हैं, या वो बोल रहा है तो हम भी बोल रहे हैं। अनुसरण माने ज्ञान के अनुसार, गुरु के अनुसार जैसा जीवन उनका है वैसा हमारा भी बने। अनुसरण, उनके वचनों पे हम चल सके। तेरे जैसे बने जीवन मेरी, दिल ने यही भरा। रीस मतलब होता है नकल। नकल नहीं करनी। हमें नकल करके हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आए। बोला ना, जैसे गुरु बाल बनाते हैं वैसे हम बनाए, जैसे साड़ी पहनते हैं वैसे हम पहन लें। जैसे अब वो पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, तो हम भी बर्थडे मना ले रहे हैं। आजकल तो बड़ा ये चल रहा है, गुरु ये करते हैं तो हम भी ये कर ले रहे हैं। ये नकल बाहर की नहीं होनी चाहिए, पर जैसे उनका जीवन है उनके अनुसार, अनुसार माने उनके अनुसार हम चल सके, जैसा वो हमें चलाना चाहता है। गुरु जैसे हमें चलाना चाहे हम वैसे चलें। तो जो अच्छा लगे उसमें थोड़ी नकल दिखती है, झलक दिखती है, गुरु की झलक विषय में दिखती है। जैसे पुत्र में पिता की झलक दिखती है, बेटी में माँ की झलक दिखती है। उनका स्वभाव, उनका बात वो अपने आप ले लेता है, अपने आप आता है। जो अच्छा लगता है वो ग्रहण करता जाता है सब चीज। तो ऐसे ही गुरु की हर चीज हम ग्रहण करते जाए, अनुसरण, उनके पद चिन्हों पे हम चल सकें, तो लगेगा कि हाँ एक जैसा है। जो अच्छा लगता है वैसा हम करते हैं, तो एक जैसा लगता है कि शायद नकल है, पर भीतर से हमारी नकल नहीं हो। क्या वो भीतर से ये भाव हो कि हम उनके अनुसार चल सकते। अब गीता भी करेंगे तो लगेगा कि यहाँ से कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसे भाव हैं, कोई गीता भगवान के भाव हैं, कोई गुरु जी के भाव हैं, कुछ और पुस्तकों के भाव हैं। और जो जो भाव अच्छा है, लगता है वो ग्रहण कर लेना, अपने जीवन में उतार लेना वाली चीज होती है। गीता का अध्ययन हम लोग यही करते हैं, गहराई में गूढ़ ज्ञान है पूरा। और सारे चारों तरफ से सारे जितने भी स्तर हैं उन्होंने अपने निर्णय इस गीता में लिया है। इसको समझने के लिए अपनी बुद्धि को खोल के रखना पड़ता है। ये नहीं कि हम सोते सोते गीता सुन लेंगे तो नहीं। ये पूरा शास्त्र जो होते हैं बड़ी गहराई लिए होते हैं। और ये गीता तो खास किसने कही? कृष्ण ने कही। और कृष्ण का चरित्र के फोटो उनके हाथ में क्या है? एक हाथ में बांसुरी है, दूसरे हाथ में चाबुक है, गले में माला है। अगर सामने देखा जाए तो कैसा विचित्र सा समावेश है। एक ही
पर्सनैलिटी में सारे चीजें आ जाना। बांसुरी क्या है? बहुत मधुर, बहुत प्यारी आवाज से, मधुरता, संगीत, मधुरता, कलात्मकता, ना, प्रेम। एक तरफ तो कृष्ण का ये रूप दिखता है गौ ग्वालों के साथ, और एक तरफ वो चाबुक लिए युद्ध के मैदान में है। और ये गीता पूरी बताइए युद्ध के मैदान में कही गई। हमें तो बड़ी आश्चर्य लगता है, ज्ञान युद्ध के मैदान में हो रहा है। हाथ में चाबुक दिखाए हैं, चाबुक लेके चल रहे हैं। ये चाबुक, युद्ध का मैदान, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। ये कृष्ण का व्यक्तित्व तो कुछ अलग है, और गीता में युद्ध के मैदान का ही सारा वर्णन है। युद्ध के मैदान, युद्ध क्या में होता है? दो लोगों के मध्य होता है। युद्ध अकेले थोड़ी ना होता है, दो की आवश्यकता होती है। तो इसमें तो ये कथात्मक है कि कौरव पांडवों का युद्ध, दो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, कौरव हैं, पांडव। पांडु पांडु थे राजा, उनके पुत्र पांडव हुए। ये दो का युद्ध होना द्वंद्व है, दो भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा है, और उसके बीच में कौन है? कृष्ण। ये द्वंद्व क्या है? हमारे भीतर का है ये युद्ध। हर एक मनुष्य के अंदर द्वंद्व है। और कौरव पांडव क्या है? पांडवों का बोलते हैं कि ये अच्छी प्रवृत्ति, और कौरव माने बुरी प्रवृत्ति। ये दो कौरव कौरव पांडवों को तो सिंबॉलिक कथा कह दिया गया है, पर हमारे भीतर ये पूरा द्वंद्व है, युद्ध चलता है। एक तरफ आप बहुत अच्छे हैं, अंदर वाला एक आपकी स्थिति, आप पूरे बहुत प्रेम वाले, बहुत सहनशील, बहुत अपनत्व वाले, बहुत आज्ञाकारी, सब कुछ आपके सारे गुण हैं आप में। और दूसरी तरफ आपके अंदर ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, लालच भी है, स्नेह भी है। सब आपके भीतर नहीं है, चलता रहता है अंदर ही अंदर। और अंदर ही अंदर द्वंद्व है आपके भीतर, ये अच्छे और बुरे का चलता। कब कौन हावी हो जाता है, कब कौन हावी होता है। कभी आपके ऊपर बुराई हावी हो जाती है, कभी आपके पास अच्छाई हावी हो जाती है। ये द्वंद्व, और इसका क्या है? युद्ध, भीतर ही भीतर युद्ध चलता। ये जो बोल रहे हैं विचारों का, विचार सारा समय द्वंदात्मक स्थिति में ही चलता रहता है सारा समय। कभी आप बहुत शांत स्थिर बैठे हैं, और कभी आप तो उद्वेग में हैं, कैसे हैं। इसी ऐसे ही अपने भीतर के इस द्वंद्व को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। ज्ञान की जरूरत इसी के लिए जरूरत है, नहीं तो क्या जरूरत। भीतर जो युद्ध होता है उथल पुथल, युद्ध में क्या होता है? उथल पुथल। और युद्ध में नुकसान ही होता है, अच्छा नहीं होता। भीतर हर एक के अंदर बहुत उथल पुथल है, ये विचारों रूपी उथल पुथल सारा समय। शॉर्ट शॉर्ट में बता दे कि ये विचार क्या है। सारा समय बोल रहे हैं विचार शून्य अवस्था ज्ञान से ही संभव होती है। इसमें क्या है? जो भी अच्छा है बुरा है, विचार चल रहे हैं। विचार चलेंगे, अभी बोला चलेंगे। शून्य अवस्था क्या है? हम शून्य हो जाए, हम उन विचारों के साथ शामिल नहीं होते हैं। अब विचार मेरे नहीं रह गए, बाहर चल रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं, हम अलग हैं। विचार मेरे में नहीं है। हम बोल रहे हैं विचार मेरे में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? आप तो देख रहे हैं। आप
से विचार आपसे अलग है, चलने दीजिए। अच्छा आया चला जाएगा, बुरा आया चला जाएगा, गलत आया चला गया, सही आया। हम अटक गए, लेके लेके साथ शामिल हो गए। जब आप उससे अलग हो गए, ये विचार शून्य अवस्था है। ये नहीं कि नहीं है, अविचार नहीं बोल रहे, बार बार ये शब्द हम आप अपने साथ इसको भी तो पढ़ लिया करिए। विचार शून्य तो सुन लिया, अविचार अवस्था अलग है और विचार शून्यता अलग है। हम अविचार अवस्था और विचार शून्यता को जोड़ लेते हैं। अविचार अवस्था कभी भी नहीं होगी, विचार है। ज्ञानी का भी विचार चलता है, चल अच्छा बुरा सामने होता रहता है। कितनी बार बोले दादा भगवान को आया कि वो लड़कियां देर से आई, बोली अभी तक नहीं आई, विचार आ गया। पर उस विचार के साथ वो कितनी देर शामिल हुए, आप तो नहीं आया, नहीं आया तो आप घूमेंगे उसके साथ। आपका कोई प्रिय बेटा नहीं आएगा, जो आने वाला वो नहीं आए, तो आपका विचार तो टिक 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 सारा समय उसके साथ जुड़ जाते हैं। एक विचार के साथ जुड़ गए आप, कभी उलझन में आएंगे, कभी रेग में आएंगे, कभी रोना आएगा, कभी कैसा होगा। तो अविचार नहीं है, विचार शून्यता। विचार शून्यता को अविचार के साथ नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पे गीता में इसी को ही सारा आगे चलेगा कि हम विचारों के साथ नहीं शामिल होते, मैं अलग हूँ। युद्ध के मैदान में लड़ाई का कारण है, हमारे भीतर युद्ध चलता है। और ये युद्ध भी ये बोल रही है, समर्पण क्वेश्चन भी साथ में चल रहा है। समर्पण पूरा, कल भी उस दिन भी बताया था, अर्जुन का समर्पण हुआ। एक बाहर से समर्पण होता है कि हम हाथ पांव से झुक गए, साष्टांग प्रणाम हो गया। और उसमें भी साष्टांग प्रणाम का भी दिखाते हैं, सर से लेके पैर तक पूरा गिर गए। यहाँ पे समर्पण क्या है, जहां मैं का अभाव हो जाए, अहंकार का अभाव हो जाना। उस दिन भी बताया, असहाय अवस्था, मेरे किए से कुछ नहीं होगा। ये अर्जुन कृष्ण का जो बीच सब चलेगा, युद्ध के मैदान में अर्जुन ने समर्पण किया। उससे पहले अर्जुन का समर्पण नहीं था कृष्ण के प्रति, मित्रवत था। जब अपनी अपनी ही विचारों से, अपने मोह से, अपनी अज्ञानता से जब वो उलझ गया और वो उससे निकल नहीं पा रहा है, जब अपने द्वंद से वो, आप देखा करिए, आप अपने दुखों में, अपने उलझनों में, अपनी परेशानियों में, अब मैं ये कर लूं, अब मैं ये कर लूं, अब यहाँ कर लूं, ये सारा समय मनुष्य करने में लगा है। धन कमा लें, पढ़ लें, पद ले लें, प्रतिष्ठा ले लें, अब ये कर लें, अब ये काम कर लें। बचपन से ही आप कुछ न कुछ करने के भाव में, मैं हूं और मैं कर रहा हूँ। पढ़ ले, पढ़ ले, फिर कमा ले, फिर शादी कर ले, बच्चे नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो रहा है। अपने आप को आप पकड़े हुए हैं सारा समय। धन कमा लिया, अब शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, फिर रिटायर हो गए, अब क्या करें, फिर कुछ करेंगे। अब सोशल वर्क कर लें, दान कर लें, अब हम सत्संग करना शुरू करेंगे, लोग ऐसे बोलते हैं। अब हम बच्चों बच्चों की शादी हो गई, खाली हो गए, अब हम सत्संग करेंगे, करेंगे सत्संग भी करेंगे। समर्पण नहीं है, आपके किए से कुछ नहीं, कुछ करने का भाव खत्म, सब खत्म। मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या करूंगा। समर्पण है मैं का अभाव, अहंकार का अभाव। अर्जुन ने अपने घुटने टेक दिए। युद्ध के मैदान में गीता का वो जो चित्र आता है, तो यही दिखाते हैं खास। घोड़े लगे हुए हैं, रथ के 10 घोड़े हैं, उसके ऊपर कौन बैठे हैं, कृष्ण। और अर्जुन ने क्या किया, घुटने के ऊपर बैठा हुआ है। समर्पण में क्या है, अपने घुटने टेक देना। घुटने टेक देना क्या होता है, अपने को हार दिया, इसमें स्वयं को हार देना है। घुटने टेक देते बोले हार गया ये, हमने उसके घुटने टिका दिए। कहा, मुहावरे हैं, घुटने टिका दिए।
तो मैं हार गया। हार गया तो अब मेरे किए से कुछ नहीं हुआ, मैं हार गया। वो सरेंडर कर देते हैं ना, सरेंडर ही समर्पण है। डाकू ने समर्पण किया, आज हम पढ़ तो मंगल पांडे ने समर्पण किया अपने देशवासियों के साथ, अपने साथियों के साथ। हम भी समर्पण करें अपने सारे विकारों के साथ, सब कुछ के साथ। मैं समर्पित, समर्पण कर देते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं। समर्पण में क्या है? मारा भी नहीं गया। डाकू मंगल सिंह फेमस था, मारा नहीं गया। फूलन देवी ने क्या किया था? समर्पण। वो वाला समर्पण हम लोग समझ पाते हैं, ये समर्पण समझ नहीं पाते। समर्पण किया, अब सब चीज से हम छूट गए, सारी बुराइयों से हम छूट जाए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, नाका नहीं डालेंगे। सारे हथियार भी डाल दिए थे, आप अपने हथियार डाल दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँ। उसका, अर्जुन का भी युद्ध के मैदान में क्या था? हथियार डाल दिए थे उसने, धनुष बाण गिरा दिया था। मैं नहीं कर पा रहा हूँ युद्ध, चाहे वो मोह में था या अपने उसमें था, कंपायमान हो रहा है, मुंह में पसीने आ रहे हैं, तो ये सब समर्पण। जब मेरे किए से अब कुछ नहीं होता। आप छोड़ सकते हैं, आप तो फिर पकड़ेंगे, अच्छा मैं देख लेता हूँ, मैं बच्चों को पाल लूंगा, मैं देख लूंगा, मेरे को पढ़ाना है, मेरे को शादी करानी है, हमको पढ़ाना है, हमें लिखाना है, आप जाना या मुझे करोड़पति बनना है, मुझे खरबपति बनना है, रिचेस्ट पर्सन बनना है, टॉप पे आना है, ये करना है, क्या करें क्या करें, सारा छोड़ के देखिए। समर्पण में छोड़ देना। जी हाँ, हलाई, जैसे चलाओगे जहां बिठाओगे, है ना। अब रथ कौन हाँक रहा था? रथ कौन हाँक रहा था? अर्जुन। अर्जुन नहीं, कृष्ण चला रहे थे। अर्जुन ने तो छोड़ दिया। आप अपने आप को छोड़ के देखिए, अगर आपने अपने आप को पकड़ा हुआ है तो द्वंद्व जारी रहेगा, युद्ध जीत नहीं पाएंगे। अर्जुन ने छोड़ा तो वो जीत पाया, कृष्ण ने जिता भी दिया। इसलिए समर्पण की बात है। इस जिंदगी में हम अपने को सफल होना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो परमात्मा जो करा है वो करिए। उसकी गोद में बैठ जाइए बच्चे की तरह, रथ को सौंप सके। ये मन की लगाम पकड़ा, ये लगाम दी थी, अर्जुन ने दी अपनी रथ की लगाम। उस दिन भी बताया था, ये घोड़े हैं, उसमें घोड़े थे 10 के, कि हमारे भीतर 10 इंद्रियां हमारे घोड़े हैं। सारा समय इधर उधर उधर, मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे करना है, मुझे जाना है, पाँव हाथ सब चल रहे हैं आपके। और उसको चला कौन रहा है? लगाम, मन। टक टक टक, दोनों सब मिल ही रहते हैं, यही उलझाते हैं, यही परेशान करते हैं। तो इसी को ही पकड़ा दिया कृष्ण को, अपनी मन और इंद्रियों को क्या करना? दे देना। गुरु को दे दीजिए, परमात्मा को दे दीजिए। आपका तो मन अपना चाल चलता रहता है, इंद्रियां अपनी चाल चलती रहती हैं, कान क्या सुनते हैं, मुख क्या बोलता है, सारा समय बोलते हो, कभी मौन होते हो? ये इंद्रियों के मौन। उस दिन भी दशरथ बताया था, दशरथ, 10 इंद्रियां और एक मन, उसके ऊपर क्या हो हमारा अधिकार। आप अपना नहीं कर सकते तो भगवान को दीजिए, गुरु को दीजिए। समर्पण। अब जो दिखाओगे वो देखूंगा, जो बोलवाओगे वो बोलूंगा, जहां ले चलोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूंगा। भजन गाने में तो बहुत अच्छा है, अब मजाल जो अभी बोल दे 2 दिन और रुक जाओ तो हलचल शुरू हो जाएगी। अपनी टिकट कटा के आते हैं, उसके बाद यदि कुछ बोला जाए, गुरु को भी भगवान को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं,
हमको ये कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए। सारा समय आप अपने ही तो चलाता रहता है। कॉपी अब जहाँ चलाए, जहाँ बिठाए, जहाँ उठाए चलूंगा। तुझी मर्जी है ते पे वाला दस। समर्पण पूछ रहे हैं। समर्पण आनंद देने वाला भी है, पर अहंकार समर्पित होने नहीं देता। बड़ा कठिन है। अपने आप को छोड़ के देखिए। इंद्रियां अपना काम करती रहती है, मन अपना काम करता रहता है। छुपाता है, गुरु को बोल के भी मैं समर्पित हूँ, पर अपने मन की सारी बात नहीं बताते। मन की बात छुपा जाएंगे, अपने को पॉलिश्ड वे से गुरु के आगे भी, भगवान के आगे भी पॉलिश होके अच्छे बन के आते हैं। अपनी बीमारी गुरु, आप डॉक्टर को नहीं बताओगे तो कैसे वो आपका इलाज करेगा? हम्म? आपको कहाँ तकलीफ है, कहाँ दर्द है? सच्चे बनना, क्या हमने उस दिन भी बताया कि उनसे कभी झूठ मत बोलो, टीचर से झूठ मत बोलो, डॉक्टर से झूठ मत बोलो, गुरु से झूठ मत बोलो। आप कैसे बोलते हैं? हिपोक्रेट बैठे दादाजी बोलते थे। संभालिए, सच्चे बनना। समर्पण में हम सच्चे बनते हैं। उस दिन मैं उदाहरण दे दिया, बच्चे की तरह बैठ जाओ। हम बैठते नहीं हैं बच्चे की तरह। जीवन को हम लोगों ने टफ बना दिया है। आज वो कितने मजे से जो बोल रहा था वो कर रहा था। अर्जुन को जो जो जैसे बोल रहे थे कृष्ण वैसे कर रहे थे। उसमें लिखा है मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। बाहर से नहीं, शरीर को अर्पण करके बैठे हैं और मन बुद्धि चलाए जा रहे हैं। मजा नहीं आएगा। बैठे होते हैं गुरु के पास, भले बैठे सालों के साल, पर आपकी मन बुद्धि तो अपनी चल रही है। नहीं परिवर्तन आएगा, नहीं चैन आएगा। चैन गवाओगे। खास बोला मन बुद्धि अर्पण कर। शरीर नहीं बोला, हम शरीर देना इजी बैठ गए। नौकर भी बैठा रहता है मालिक के पास, शरीर तो उसका सेवा करता है, काम करता रहता है। और मन बुद्धि तो आपके अपनी जिंदगी चल। देखे कितना बहुत रहस्यमयी है मनुष्य। उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट लोग बेचारे शरीर का पार नहीं पाए, और मन तो उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। यहाँ तो बड़े जैसे बन ठन के आते हैं, बहुत अच्छे धार्मिक हैं, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। किसी की हाथ हो ना पा सकता है। बैठे, आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, भीतर पता नहीं कितनों को मर्डर करके बैठे होंगे। मालूम थोड़ी ना है। अब बाहर से नहीं मारते, भीतर तो सब कुछ पता नहीं क्या। मर जाए तो अच्छा है, चला जाए तो अच्छा है। अंदर में कोई ख्वाब ख्याल नहीं, सब शांत हो जाता है। जीवन का आनंद लीजिए। समर्पण में बहुत आराम। पूरा गीता समर्पण से ही शुरू हुई है। ज्ञान नहीं सुनाया था किस, हमने अर्जुन भी बोला है, कृष्ण पहले सुना सकते थे, अर्जुन को नहीं सुनाया। जब उसने अपना गांडीव धनुष नीचे गिराया, खुद घुटने टेके हैं, तब ज्ञान शुरू हुआ। मन बुद्धि सब अर्पण करो। ये भीतर का जो युद्ध है, आप जरूर नहीं कि करो पांडव का विषय, भीतर का युद्ध शुरू होता है। उस दिन भी हमने बताया गीता पूरी शब्द नहीं थे। ये पूरा गीता जितनी है, बड़ा नया क्या क्या पढ़ते हैं सब, ये मौन संवाद था। जो केवल, क्योंकि युद्ध के मैदान में कहाँ शब्द सुनाई पड़ते हैं, इतनी तो डंके बज रहे थे, इतने हाथी चिंघाड़ रहे थे, तलवारें टकरा रही थी, कि इतना शोर होता है युद्ध के मैदान में। उतने शोर में क्या वो सुना होगा? इतना गुण ज्ञान सुना रहे हैं गीता का, कोई सुना होगा?
बोलते ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का मौन संवाद है। गुरु को हम समझें कि वो कहाँ से, जरूरी नहीं कि वो आपने बोला नहीं हम लोगों से कि आपने बताया नहीं, आप बताइए कैसे चलें, आप बताइए कैसे करें, शब्दों में आप चाहते हैं। ये मौन संवाद होता है गुरु और हमारे बीच में। और केवल उन्होंने, दोनों ने समझा और किसी ने नहीं समझा। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, वो भी पूरी बताया था। व्यास जी ने पहले गीता के सब, जब आरंभ हो रहा था युद्ध महाभारत का, पूरा ये गीता शुरू ही महाभारत के युद्ध में है, तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पर व्यास जी को बड़ा प्रेम था उनके साथ। तो उन्होंने बोला ये युद्ध हो तो रहा है पर तुम देख नहीं पाओगे, तुम देख नहीं पाओगे, इतना संहार होगा, ये होगा, तो तुम देख नहीं पाओगे, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। पहले शक्तियां बहुत होती थी, आजकल उन शक्तियों को तो उन्होंने आजकल डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये सब बैठे बैठे कहाँ सुन रहे हैं। ये उस समय शक्ति इन्होंने बोला मैं आपको दे रहा हूँ, उनको ये साइंस पता थी। धृतराष्ट्र को प्रेम से दे रहे थे, पर उन्होंने जैसे टीवी वो दे दो ना, लैपटॉप उठा के वो दिव्य दृष्टि दे रहे थे। पर धृतराष्ट्र ने क्या कहा, कहता मैं अपने संतानों को खेलता खाता तो देख नहीं पाया, अब क्या उनका संहार देख पाऊं, उनको मरता हुआ देखूं। अब दृष्टि मुझे देख रहे, इतने दिन तो मैं अंधा ही रहा, अब मैं संहार करता हूं उनको देखूं, मरता हुआ देखूं। युद्ध में तो मरेंगे ही, युद्ध है तो अब कौन बचता है ये पता नहीं, मरना तो है ही है। उन्होंने बोला मैं नहीं लूंगा, मैं आपकी ये दिव्य दृष्टि नहीं लूंगा। पर फिर भी सुक्रेश था, अंधा लड़ने तो जाता नहीं, उसके अंदर में बड़ा था, कहता अच्छा देख तो नहीं सकता हूं पर कुछ ऐसा करिए जो मैं सुन सकूं कि वहां क्या क्या हो रहा है। रेडियो वाला काम था, टीवी वाला काम नहीं था, वीडियो था, ऑडियो चाहिए। तो बोले अब क्या करें। तो संजय उनका मंत्री था, बहुत प्रिय मंत्री, बहुत वफादार, बहुत अच्छा। आपस में ये तय हुआ कि संजय को दिव्य दृष्टि दी जाए। तो व्यास जी ने वो दिव्य दृष्टि संजय को दी, जिससे वो पूरा उस समय जो जो युद्ध हो रहा था सारा, वो सारा उन्होंने अपनी उन दिव्य दृष्टि से देखा। दिव्य दृष्टि, आप भी ज्ञान को कैसे देखेंगे, दिव्य दृष्टि सी, उसी दिव्य दृष्टि के कारण वो गीता सुन पाया और समझ पाया। ये सब उसने ही बोला है, सब बताया है, जो जो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, वो सब संजय ने सुना। दिव्य दृष्टि, ये कहते हैं ये दिव्य दृष्टि किससे मिली, गुरु से। आपको भी ये दिव्य दृष्टि गुरु से मिलती है। साधारण दृष्टि से हम ज्ञान नहीं समझ सकते, उस परमात्मा को नहीं समझ सकते, उस ईश्वर को नहीं समझ सकते। जब तक ये दिव्य चक्षु हमें नहीं मिलेंगे, हम नहीं जान सकते। कृपा भी चाहिए, गुरु ने कृपा स्वरूप उनको दिया। अर्जुन पे भी कृपा हुई, उसने समर्पण किया और कृष्ण ने उसको माना। जरूरी नहीं कि गुरु आपको मान ही ले, आप समर्पित हो ना माने तो क्या करें। दोनों अरस परस होता है, और कृपा होती है तभी आप समर्पित कर पाते हैं अपने को। समर्पण सहज नहीं है। ज्ञान चक्षु हमें मिले, दिव्य दृष्टि हमें मिले। युद्ध के मैदान में खाली 3 जनों के गीता का चला, अगर ये लोग भी सुन लेते, धृतराष्ट्र भी तो मुक्त हो जाते। ये ज्ञान अगर सुन लेते, अज्ञानता का अंध जो था ना, उसका मोह के अंधा था वो अंधा, ये सब सिंबॉलिक कथाएं हैं। मुंह में अंधा लगा हुआ था पूरा, अपने बच्चों के उसमें मुंह में अंधा था, कुछ दिखता ही नहीं था अच्छा बुरा।
गलत सही उसको दिखता ही नहीं था। पूरा इतना गलत गलत दुर्योधन कर रहा है, वो सब कुछ करने दे रहा है। उसका बेटा गलत कर रहा है, जहर दे के मारवा रहा है तो मारने दे रहा है। जुआ खिलवाड़ खेल रहे हैं, उसमें छल से जुआ खेल रहा है, वो भी करने दे रहे हैं। द्रौपदी का चीरहरण करने दे रहे हैं। अंधा मोह में बच्चे जो करते हैं ना, गलत करते हैं, माँ बोलती बहुत अच्छा है। कभी भी माँ जो होती है मोह में कभी भी बेटे को गलत नहीं बोलती है। दूसरों के आगे इतनी तारीफ करती है, वाह, बिल्कुल दूध जो धुला हुआ बेटा है, चाहे कैसा भी होगा। मोह होता है ना, उसके सारे गलत कर्मों पे पर्दा डालती है। हमने देखा है माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के गलत पर, नहीं नहीं वो है तो बहुत अच्छा है, उसके दोस्तों ने उसको खराब कर दिया। अंधे हैं सारे, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह मोह में। तो बैठे हैं यहाँ पेरेंट्स सब बैठे हुए हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग पर्दा? मजाल जो किसी अपने बच्चों की आप लोग कुछ गलतियां आप सुना दें, कितना भी खराब होगा उसको अच्छा करके बताते हैं। ये अच्छा ना, मना करता तो शायद इतना गलत नहीं होते वो लोग। कौरवों की गलतियों को पर्दा डाला पिता ने, धृतराष्ट्र ने। ये कहानी उसी अंधे से शुरू हुई है। ये नहीं होती तो कहानी ये महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। आप भी अज्ञानता के अंधे में पड़े हैं, मोह के अंधे में पड़े हैं, इसलिए युद्ध चलता है। अपने जीवन को इस अंधेरे मोह से हटाइए, बहुत दिन तक इस अंधेपने में पड़े हैं। ये पूरी कहानी गीता की शुरुआत उसी से हुई, नहीं तो युद्ध थोड़ी ना होता। मोह में ही था, धन का भी मोह, राज्य का भी मोह, कि मेरे बच्चे राज बने, राज्य करें, दूसरे के बच्चे न करें। भाइयों में युद्ध होता है, भाई नहीं करें। वहां राम ने देखो पूरा राज्य छोड़ दे रहे थे, तो वहां शांति रही। वहां तो राज्य वो दे, वो छोड़ के बैठे हैं, भरत ले नहीं रहे हैं। भरत को मिल रहा तो वो नहीं रहे, कहते 14 साल राज्य दो के बीच में डुलता रहा था। 14 साल राम बोले भरत करेगा, भरत कहे राम करेगा। और यहाँ पे युद्ध चाहिए था राज्य के पीछे ही तो इतना युद्ध हुआ, इतना महाभारत, इतना संहार हुआ। मोह की गति भी पता है कि खराब आएगा, रिजल्ट खराब आएगा, तब भी उसे छूट नहीं पाते हैं। मोह का परिणाम अच्छा नहीं होता है। बच्चों को खराब कर रहे हैं आप लोग, कारण होते हैं। बच्चे यदि खराब हो रहे हैं तो आपके मोह के कारण। हम तो कह रहे हैं कि सत्संग में आकर के 21 कुल तरने चाहिए, आप लोग बनिए अच्छे ज्ञानी बनिए, आपका परिवार ज्ञानी बनना चाहिए। मोह में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छा ये करता है। कभी उनकी गलतियों को उघाड़ के फेंकिए, सही हो जाएंगे वो लोग। पता है कि उनका पता सब ढक दिया जाएगा। आज पहले से सुधार होता, धृष्टाचार अंधा नहीं होता मुंह में, तो कौरव इतने बुरे नहीं हो सकते थे। आज से ही सुधार करिए। वो बोलते हैं, हमने बोला ना, वही बोला ना, ज्ञानी के 21 कुल थे, कैसे करेंगे? आपके घर परिवार पूरा ज्ञानी होना चाहिए। कल भी हम उनको बोल रहे थे, तो बोल रहे कहते हमारे घर में परिवार में इतने लोग सुनते हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी सुने, उनको अच्छा लगता है। उन्हें गीता भगवान को बहुत अच्छा लगता था कि हम उसी घर में जाएंगे जिसके परिवार में सारे लोग सत्संग सुनते हों। वो कब सुनेंगे? या आप खुद ज्ञानी होंगे, आपका व्यवहार ज्ञान का होगा, तब आपके परिवारजन भी उसी से ही जुड़े रहेंगे। आप तो मोह में हैं, इच्छाओं में हैं, कामनाओं में हैं, अंधे पड़े हैं, तो कहाँ वो बन जाएंगे? कुल कैसे अच्छा होगा वो हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, आपने कितना सुना? आपने कितना अपने जीवन में उतारा है? उतारिए अपने जीवन में। हम तो कहते हैं पूरा ये इतना करप्शन सारा संसार का खत्म हो जाएगा, और ये तो आजुगाज से युद्ध चलते आ रहे हैं। क्योंकि अज्ञानता तो जाती नहीं है।
ये मोह, ये इच्छाएं, राज्य का लालच सब अंदर में पड़ा है। देखिए अंदर में युद्ध चल रहे हैं, दुनिया में क्यों चल रहा है? यही सब कारणों से होता है। या तो धन के पीछे युद्ध होता है, स्त्री के पीछे युद्ध होता है, भूमि के पीछे युद्ध होता है। अब तो देखिए, यदि आपके अंदर युद्ध है तो यही है। ज्यादातर युद्ध इसीलिए हुए हैं। इन सब से अपने को अलग कर। धन का मोह है तो युद्ध होगा, स्त्री का वो मोह है तो युद्ध होगा, भूमि के पीछे लड़ते हैं। संभालिए अपने आप को। शांति चाहते, मन में शांति हो जाए। शांति शांति करेंगे, काम अशांति के करते रहोगे, कैसे होगा? कैसे होगा? उज्जवल बनिए, घर सब, सबके घर कैसे हो, लगे किसी ज्ञानवान घर में जा रहे हैं। हम तो कहते हैं किसी जिसके घर में किसी के जाते हैं ना, तो हमें वाइब्रेशंस बड़े अजीब अजीब लगता है कि उठ के चले जाओ। किसी के घर में लगता है बैठ के रहो शांति से। आप अपने घर का कैसे वाइब्रेशंस बना रहे हैं? ज्ञान के वाइब्रेशंस होने चाहिए, धार्मिक वाइब्रेशंस होने चाहिए, तामसिक वाइब्रेशंस बनाइए। बैठ के अपना भी शराब पी रहे हैं और बच्चों को भी दे रहे हैं, जब गड़गड़ाओ तुम भी करो। तामसिक खाना, अच्छा नॉन वेज खा रहे हैं, क्या बच्चों को दे रहे हैं आप लोग? कुछ सिगरेट सुलगा रहे हैं, तू भी ले। बच्चे को दे रहा था, हमने देखा, वाह। मॉडर्न वर्ल्ड है ये। सब कौरवों को जन्म दे रहे हो तुम लोग। कैसा माहौल कर रहे हैं? ज्ञानमय, प्रेममय, भक्तिमय बनाइए घर में। पहले जमाने में सुबह शाम पूजा होती थी, आरती होती थी, आज तो कहीं नहीं दिखती है। बच्चों को भी जबरदस्ती बिठा के कराया जाता है। आजकल पूछो तो राम कौन है कृष्ण कौन है तो नहीं बता पाएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाएंगे उनको, कोई मतलब नहीं है। हमने लॉकडाउन में सबको